सिंप्लीकरण के बारे में या सरलीकरण के बारे में जानते हैं। मैथ के बेसिक में हम लोग कुछ सरलीकरण के बारे में जानते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि रूट अंडर 3 के पावर n बराबर 81 हो तो n का मान क्या होगा। हम लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। यदि रूट अंदर 3 के पावर n बराबर 81 हो तो n का मान क्या होगा, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। रूट अंडर 3 के पावर n बराबर कितना है, 81 है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट अंडर 3 के पावर n के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 के होल स्क्वायर। इसको हम लोग करेंगे तो 3 के पावर n हो जाएगा, और इसको हम लोग करेंगे तो 81 गुणा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग करेंगे 3 के पावर n बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 4, अब ये हो जाएगा 3 के पावर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यह सूत्र होता है 1 के पावर m गुणे 1 के पावर n, 1 के पावर m प्लस n होता है। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 के पावर 4, यहाँ हो जाएगा 3 के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 3 के पावर कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए ये दोनों का आधार का है बराबर, दोनों का आधार बराबर है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 8। इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा, 8। ये सूत्र आप लोग हमेशा याद रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ वर्ग किए हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इसको वर्ग किए हैं रूट अंडर 3 के पावर n, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 के पावर n के होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 के पावर n हो गया। 81 को वर्ग किए तो 81 गुणा कितना हो गया, 81 हो गया। अब यहाँ पे 3 के पावर n बराबर हो जाएगा 81 को अगर हम लोग खंडित किए तो देख लीजिए आसानी से कर सकते हैं। 2 से 3 से जाएगा 27 या 81, फिर 3 से जाएगा 29 27, फिर 3 से जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 1 2 3 और कितना हो जाएगा 4, तो 3 के पर कितना हो गया 4 गुणे 3 के पर कितना हो गया 4। अब यहाँ पे हो जाएगा ये सूत्र लगा है, पावर का एक सूत्र होता है, तो 3 के पर 4 गुणे 3 के पर 4, ये गुणा किया गया तो 3 के पर कितना हो गया 8। अब यह इसका भी आधार बराबर, इसका भी आधार बराबर, तो n बराबर कितना हो गया 8। इसलिए n बराबर हम लोग कितना बोलेंगे 8। तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा 8, n का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 8। चलो नोट कर लो कितना। अब हम लोग को देखना है इसमें सिंपलीकरण का, मैथ में सिंपलीकरण या सरलीकरण का क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 2। यदि रूट अंडर 2 के पावर n बराबर 64 हो तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। अब हम लोग का किसका मान निकलना है, n, और ये क्या है, ये हम लोग का है रूट अंडर 2 के पावर n है, बराबर कितना दिया है 64। आइए हम लोग हल करते हैं, कैसे हम लोग हल करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे 2 के पावर n बराबर है 64। अगर हम लोग इसको चाहें तो दोनों तरफ वर्ग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। वर्ग कर लीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 2 के पावर n, यहाँ पर हो जाएगा 64 के पावर 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर n किया गया है, तो किसी भी संख्या के अगर कोई भी संख्या अगर रूट में हो, अगर उसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो वही संख्या उतर जाएगा। जैसे रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट अंडर 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, रूट अंडर 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो जिस रूट में अगर कोई संख्या होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका संख्या वही हो जाता है। तो इसको हम लोग 2 के पावर कितना है, सॉरी रूट अंडर 2 के पावर 8 के होल स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 64 के स्क्वायर, तो 64 गुणे कितना हो जाएगा 64। आइए अब हम लोग कितना का खंड करते हैं, 64 का खंड करते हैं। 2 से जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 2, और फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 1, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पर कितना हो जाएगा 6 आई, तो 2 के पर n बराबर हो जाएगा 2 के पर 6 गुणे 2 के पर 6। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 के पर n और यह दोनों का पावर, तो पावर वाला फॉर्मूला लिखिए आप लोग। चलिए ये पावर वाला फॉर्मूला थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। पावर वाला कौन सा फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 के पर m गुणे 1 के पर n, यहाँ पर हो जाएगा 1 के पर m प्लस कितना हो जाता है n। यहाँ पे हम लोग का है 2 के पर 6 गुणे 6 के पर 2 के पर 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पर कितना हो जाएगा कुल 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पर हो जाएगा 12। और ये देखिए इसका भी आधार और इसका भी आधार, दोनों का आधार क्या है बराबर है। यहाँ पे n बराबर हो जाएगा, इसलिए n बराबर हो जाएगा कितना है 12, तो हम लोग का n का मान कितना हो जाएगा 12। याद रखिएगा आप लोग, जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हम लोग बढ़ करेंगे या एक अन्य विधि से भी हम लोग बना सकते हैं। अगर इसको उतारना है तो आप लोग उतार लीजिए, एक अन्य विधि से भी बना दे रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक अन्य विधि से बना दे रहे हैं, नोट कीजिए। अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर दूसरा विधि से अगर बनाना होगा, इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। इधर का है, इधर रूट अंडर है, चलिए इधर भी हम लोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसका पावर का कर लीजिए, समान कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग कर लेंगे रूट अंडर, यहाँ पे कितना है 2 के पावर n है, यहाँ पे कितना है 64 है। अब हम लोग इसको कैसे कर लेंगे कि हम लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको भी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए यह रूट का मतलब होता है, अगर कहीं रूट लिखा गया है तो समझ लीजिए किसी संख्या के पावर में 1/2 लिखा गया है, किसी संख्या के पावर में कितना लिखा गया है 1/2 लिखा गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा गया है कि इतना बराबर इतना है। आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे 2 के पावर n, ठीक है ना, और बराबर कर लीजिए 2 के पावर n, यहाँ पे क्या कर लीजिए बराबर इसके पावर में कर दीजिए 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 64 के पावर 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 के पावर n के पावर 1/2 और बराबर हो जाएगा 16 के पावर 1/1 हो जाएगा 2। देखिए दोनों का पावर बराबर खत्म, 2 के पावर n बराबर हो जाएगा 16। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे 2 के पावर n, यहाँ पर हम लोग 16 में पढ़ देंगे खंड 16 का, 2 गुणे 8 यहाँ पर हो जाएगा 2 से, फिर यहाँ पे 4, फिर 2 से, फिर 2, यहाँ पे फिर 2 से, यहाँ पर 1 2 3 4, 2 के पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आसानी से आप लोग बना सकते हैं। 2 के पर कितना हो जाएगा, 2 के पर हो जाएगा आपका 4, 2 के पर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया, ये हम लोग का हो गया बराबर, ये हम लोग का हो गया बराबर, ये हम लोग का हो गया बराबर। चलिए हम लोग आसानी से इसको बराबर कर लिए। फिर यहाँ पे इसलिए n बराबर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा हम लोग का इसके यहाँ पे 4, लेकिन इसका आंसर पहले हम लोग बनाए थे तो आया 12, और अब यहाँ पे कितना आ गया है 4। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे गलती हो रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पे इसको बनाते समय यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग ऐसे नहीं बना पाएंगे, यहाँ पे हम लोग मिस्टेक किया है। यहाँ पे हम लोग करेंगे वर्गमूल, यहाँ पर लिखा गया है कितना 2 के पावर n, 2 के पावर कितना है रूट अंडर 2 के पावर n बराबर हो जाएगा कितना 8 के पावर 2 हो जाएगा। 8 के पावर कितना हो जाएगा 2, तो 8 के पावर 2 करेंगे तो 8 अटाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 8 अटाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2, और किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका भी पावर हो जाएगा कितना 2। यहाँ हम लोग ऐसे करें तो आसानी से हम लोग गलती कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग करेंगे तो आसानी से गलती हो सकती है, ठीक है। ये फिर वर्ग ही करेंगे तब जाके सोल्यूशन। इसका पावर 1/2 करते हैं तब कितना हो जाएगा 1/2 करते हैं, और ये पावर हम लोग इधर ला देते हैं, इसको वर्ग करते हैं
इसको वर्गमूल करते हैं तो ये है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, समय कम है, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए इसको बर कर दीजिए, तब आसानी से इसे फिर हम लोग कर सकते हैं। बर कर दीजिए, यहाँ पे दोनों तरफ बर कर दीजिए, इसको बर कर दीजिए। यहाँ पे बर कीजिएगा तो 2 के पावर n हो जाएगा। यहाँ पे 8 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है हम लोग का, यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 8 के पावर 4, यहाँ पे 2 के पावर कितना है 4। हम लोग यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। 2 के पावर n यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 के पावर कितना हो जाएगा 4। 2 के पावर n बराबर हो जाएगा 2 के पावर 3 के पावर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर n और 4 3 कितना हो जाएगा 12। 2 से 2 कैंसिल, इसलिए n बराबर हो जाएगा 12। n बराबर कितना हो जाएगा 12। जल्दी नोट कर लीजिए।